ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में, मतलब जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे, मतलब अर्थ के अंदर, ठीक है। ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं 94। और बाकी सभी जो एलिमेंट हैं वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। बाकी सभी एलिमेंट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, बाकी सभी एलिमेंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। तो एलिमेंट्स के बारे में हम आपको बताए थे। एलिमेंट्स के सिंबल, जैसे एलिमेंट जो थे उसके सिंबल किसने दिया था? तो सिंबल को सबसे पहले कैटेगराइज किया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, और उसने सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या किया था? सिंबल बनाया था। उसके बाद जो है जैन जेकोब बर्जेलियस, जैन जेकोब बर्जेलियस आए थे, और उन्होंने क्या किया? जैन जेकोब बर्जेलियस, इन्होंने एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट थे, अब सबको डायग्रामेटिक वे में डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था। इसलिए जैन जेकोब बर्जेलियस ने क्या किया कि उसको लेटर्स से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, कि जो भी एलिमेंट है उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे। तो हाइड्रोजन का सिंबल इन्होंने बनाया H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या बनाया? H, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है 1 to 20 तक में, पता है आपको? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर के साथ साथ लिखते चलेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका हो गया H। फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है? हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 1, एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, ठीक है। उसके बाद हीलियम के बाद जो है जैन जेकोब बर्जेलियस ने हाइड्रोजन के बारे में बताया था। मतलब ये सभी जो है वो सबके सिंबल बताए थे लेटर फॉर्म में, इसलिए कि इसको रिप्रेजेंट करना सिंबल के फॉर्म में डायग्रामेटिक वे में वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, जो डाल्टन ने बताया था। इसलिए जो जैन जेकोब बर्जेलियस ने हाइड्रोजन का सिंबल H बताया था, मतलब फर्स्ट लेटर। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके फर्स्ट लेटर क्या बने, उनके सिंबल बने। उसके बाद He में देखो फर्स्ट और सेकंड लेटर इसका सिंबल बना। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम जो है आपका Li सिंबल बना। Li आपका इसका 3 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 3। इसी तरह से आप लिख लो बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा Be, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है बोरोन B, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। नेक्स्ट है कार्बन, बोरोन। उसके बाद है आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, इसका सिंबल होता है O। उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। क्लोरीन का F होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। फिर हो जाएगा नियोन। नियोन का Ne होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। देखो जैसे कुछ जो है वो कुछ जो है वो एलिमेंट थे उसके लैटिन वर्ड से और ग्रीक वर्ड से सिंबल आए थे। जैसे सोडियम का पूछा जाता है कि सिंबल जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रियम से हुआ। नाइट्रियम इसका लैटिन नेम है सोडियम का। तो यहाँ से Na आपका सिंबल बना। तो Na आपका हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg, इसका हो जाएगा 12। और नेक्स्ट है तीसरा है एल्युमिनियम, 13 नंबर जो है इसका होता है Al, और इसका हो जाएगा 13। और नेक्स्ट है इसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14। और उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है P, और ये होता है 15। इसका SI हो जाएगा सिलिकॉन का, ठीक है। और फॉस्फोरस के बाद होता है 16 सल्फर S। उसके बाद 17 हो जाएगा आपका क्लोरीन Cl, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। 18 आर्गन, पता है सबको। और 19 हो जाएगा पोटेशियम P के। पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम,
लास्ट है कैल्शियम, बस यही पूछा जाता है। Ca कैल्शियम इसका हो जाता है 20। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर है। तो हम अब लोग कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद आगे जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, इसका क्या फॉर्मूला होता है तो बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का और किसके ऊपर जो है वो कौन से फॉर्मूला के ऊपर लिखा जाता है, तो वो आपका होता है 2n²। पता है सबको। तो n यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, सेल। जैसे देखो कोई भी एटम में, एटम का आपका ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम के चारों तरफ। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है जो किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर उसी को बोलते हैं, मतलब इट मींस दैट वी कैन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो जो भी एटम में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे परमाणु संख्या। तो इसको लिख लो आप एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। सबको पता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये आपका होता है, मतलब हाइड्रोजन में अगर पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्वेश्चन में है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक। प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे, एक। ठीक है, इसलिए कि देखो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। सबको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसके नाभिक में, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग नाभिक। तो नाभिक में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं कि जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, ताकि वो एटम एग्जिस्ट करे। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे बंधे होते हैं आपस में। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्रोटॉन होंगे। अगर हीलियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट, विदाउट इसमें। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर, कोई डाउट इसमें? जैसे पूछ लेता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास कैसे लिखते हैं, तो विन्यास का फॉर्मूला होता है 2n²। विन्यास के ऊपर तो विन्यास का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2n²। n जो है वो 1 होगा, n 1 होगा तो 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 18, 32। इस तरह से आपका ये होता है। इसको लोग बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब इसका ऑक्टेट, मतलब इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरेंगे, पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इतने होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन इससे आता है कि इनर्ट गैस कौन से होते हैं। इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव, इसको हिंदी में असक्रिय गैस बोलते हैं। तो असक्रिय गैस कौन से होते हैं, सबसे पहला जो असक्रिय गैस कौन सा होगा, हीलियम, इनर्ट गैस में आता है। दूसरा कौन सा होगा, नियॉन, समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर कौन सा होगा, आर्गन। ये सभी गैसेस इनर्ट गैस में कहे जाते हैं। जितना 20 तक लिखा है उसमें आपके 3 गैसेस ऐसे हैं, ये गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन एज वेल एज आर्गन।
तो ये गैस है और इसका कॉन्फिगरेशन जो होता है वो कैसा है, स्टेबल होता है, इसीलिए इसको इनर्ट बोला जाता है। मतलब स्टेबल होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उनके ऑर्बिट में, उनके सेल में, वो इलेक्ट्रॉन पूरे फिलअप हो गए, और जब पूरे फिलअप हो जाएंगे तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप देखो 2 जो है इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 आपको स्टेबल होने के लिए होना चाहिए। अगर ये 1 होता तो फिर अनस्टेबल होता, फिर वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग क्यों होती है, किसी के साथ कोई रिएक्ट क्यों करता है, जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है। तो आप पहले से ही ऑलरेडी हर एक चीज में सही रहोगे, संपन्न रहोगे, तो फिर आप किसी के पास क्यों जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है तो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, लेकिन हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए वो इनर्ट होता है। यस, तो ज़ीनॉन भी इनर्ट गैस होती है, पर वो तो बॉन्ड बनाती है। हाँ, उसको जो है वो जिनॉन होता है इनर्ट गैस, लेकिन उसके पीछे जो है रीजन है, उसका न्यूक्लियस का साइज, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है, आपको बताएंगे इसको वो डिटेल में थोड़ा सा क्यों बनाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इनर्ट गैसेस हैं वो नहीं बनाते। जिनॉन में HCOF2 भी बनता है, फ्लोरीन के साथ भी बनाता है ऑक्सीजन, HCF4 भी बनता है कंपाउंड। तो ये आपका हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम जो है इसका स्टेबल है 2 है एटॉमिक नंबर। नियॉन का, नियॉन भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 और 8, इसको लिखेंगे तो देखो कंप्लीट है इसका आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, इसका आउटरमोस्ट होता है, जहाँ पे लास्ट होता है उसको बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल। तो ये इसका आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो 2 और 8 हो गए, ये भी फुलफिल है, इसी का इसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्लियर है सबको। तो एटॉमिक नंबर समझ में आया, एटॉमिक नंबर मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट X इज 100, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 100, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। मतलब हमें नहीं पता एलिमेंट के बारे में, क्वेश्चन आपको ऐसे है, एन एलिमेंट X, एक कोई तत्व है X जिसका एटॉमिक नंबर 100 दिया हुआ है 100, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना, तो क्या होंगे, यस, तो कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। अगर प्रोटॉन की संख्या पूछ ले, प्रोटॉन की संख्या भी सेम होगी। न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में अगर बोले, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो क्या एटॉमिक नंबर से आप न्यूट्रॉन की संख्या बता पाएंगे, नो। तो उसमें बोलेंगे कि डाटा इज व्हाट इनसफिशिएंट, तो उसमें डेटा जो दिया होगा आपका इनसफिशिएंट है, तो सो वी कैन नॉट टेल अबाउट व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट, तो उसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वी कैन नॉट से श्योर, इसलिए कि डाटा इनसफिशिएंट होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मास नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग मास नंबर भी पढ़ेंगे। समझ में आया सबको, कोई डाउट? तो एटॉमिक नंबर को लिख लो, एटॉमिक नंबर ये सब आपने लिख लिया ना, ठीक, एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम कंपाउंड भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से कंपाउंड को क्या बोला जाता है। ठीक है, सबके स्पेसिफिक नाम, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उससे। जैसे ड्राई आइस हम लोग बोलते हैं ना, कौन से कंपाउंड को बोलते हैं ड्राई आइस, पिछले क्लास में ही बताया था सबको, क्वेश्चन आता है ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO2 को। कौन से CO2 को, सॉलिड CO2 को। तो ऐसे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि ड्राई आइस इज कॉमनली नोन एज, तो आपको ऐसे दिया जाएगा सॉलिड CO2 और केवल सिंपल CO2 एंड सो ऑन। तो सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। जब CO2 को कंप्रेस करते हैं, मतलब CO2 गैस को जब कंप्रेस करते हैं, उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं प्रेशर पे, तो एक स्टेज ऐसा आता है वो सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो CO2 गैस, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। क्लियर है? तो इसमें लिख लो, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or the number of protons or the number of protons present in
or the number of protons present in the given element. मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर किसी भी एलिमेंट का मीन्स उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या होगी और जितने न्यूट्रॉन की संख्या होगी वह उसका क्या होगा? मास नंबर होगा। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन। ये आपका हो जाएगा मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे देखो, ये आपका एटम हो गया, ये आपका एटम हो गया, इसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो यही इसका मास होता है। मास एक्चुअल में किसी एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस का भाग, उसका नाभिक का भाग, वही तो उसका मास नंबर होता है। प्रोटॉन जितने उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है, और जितनी उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। कोई डाउट इसमें मास नंबर में किसी को? तो जैसे हम लोग बोले फॉर एग्जाम्पल कि x जो है आपका एलिमेंट है, इसका मास नंबर आपको दिया हुआ है 24। 24 आपको दिया हुआ मास नंबर। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो an element x is given whose mass number is 24, जिसका मास नंबर कितना दिया हुआ है? 24। तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर बताना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट whose mass number is 24, जिसका मास नंबर 24 दिया हुआ है, उसका आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। कैन यू एक्सप्लेन मी? अब देखो 24, तो हमने एटॉमिक नंबर तो अभी पढ़ लिया। अगर हम देखें मैक्सिमम एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसके एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, ट्वाइस होता है, दुगना। जैसे आपका 1 जो है, या हम लोग बोल सकते हैं किसी किसी का सेम भी होता है। जैसे हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और मास नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, उसको मतलब एटॉमिक मास उसका 1 होता है। लेकिन हीलियम का देखें तो हीलियम का 2 होता है, उसका डबल होता है 4। उसके बाद वैसे ही कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका डबल होता है 12। इसी तरह से इसका मतलब मास नंबर आपका 24 है, तो एटॉमिक नंबर 12 होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम Mg अभी तो आपको बताया है। मैग्नीशियम का कितना होगा? एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। तो 12 कितने हुए? 12 इसमें क्या प्रेजेंट हुए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में सेम होती है और प्रोटॉन की संख्या भी सेम होती है। तो 12 जो है 12 इसमें क्या हुए? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हुए और 12 प्रोटॉन भी प्रेजेंट हुए। न्यूट्रॉन की कितने होंगे? न्यूट्रॉन 24 माइनस 12, समझ में आया? तो 12, तो आपके 12 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 24 माइनस 12। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे आपको सोडियम का दिया हुआ है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर आपको दिया हुआ है 23। मास नंबर 23 दिया हुआ है। तो आपको पूछा जाए इसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यस, 12 हो जाएगी। कैसे? मास नंबर में से क्या करेंगे हम? 11 हाँ, तो 23 माइनस 11 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू मास नंबर आपका हो जाएगा 12। इस तरह से मास नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मास नंबर से आप न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछने के लिए आता है। इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको कि मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर इतना है, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, ठीक है। मास नंबर आपको समझ में आ रहा है ना?
कोई डाउट इसमें? ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में आपको क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, मास नंबर इज डिफरेंट। तो ये हो जाएगा आपका आइसोटोप्स। समझ में आया? तो अब हाइड्रोजन के देखिए, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? तो आप देखो, किसको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप्स को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम। प्रोटियम इसको बोलते हैं 1H1। ये 1 डिनोट करता है, ये 1 डिनोट करता है किसको, एटॉमिक नंबर को। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटियम को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब प्रोटियम आपका फर्स्ट आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। ये 1 जो है वो आपका मास नंबर है। ठीक है। दूसरा आइसोटोप नहीं है आपका। देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आइसोटोप को हम लोग बोले प्रोटियम। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर, अब बताएं कि आपको आइसोटोप्स कौन कौन से होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर सबके सेम होंगे, इसलिए कि वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। तो ये प्रोटियम में देखो आपका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और मास नंबर भी 1 होगा, तो उस तरह के हाइड्रोजन को बोलेंगे प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है, उसको बोलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। एटॉमिक नंबर सब में सेम होगा, इसलिए कि आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। देखो ये 1 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर हो जाएगा 2। देखो मास नंबर डिफरेंट है ना, पहले वाले में देखो मास नंबर कितना था 1, सेकंड वाले में मास नंबर 2 हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन देखो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। ये आपका पहला वाला प्रोटियम हो गया, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो दूसरा आइसोटोप जो होता है हाइड्रोजन का, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरियम के बारे में बहुत हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब यहीं से जो है ना आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है हैवी वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। तो आप ऐसे नॉर्मली हम वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। H2O हमारा क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, मतलब वाटर का रासायनिक सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, सबको पता है। लेकिन अगर हम बोले भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, हैवी वाटर, इसको बोलते हैं लोग भारी जल। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, हैवी वाटर का। तो बता सकते हैं क्यों इसको हैवी बोला जाता है, इसलिए इसका मास नंबर जो है वो क्या होता है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है, ये इसका जो न्यूक्लियाई है, जो इसका नाभिक है वो ज्यादा हैवी हो रहा है, उसमें मास ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम। यही हाइड्रोजन का जो है ना सेकेंड आइसोटोप इसके साथ होता है ड्यूटेरियम, जिसको बोलते हैं D2O। तो सेकेंड जो है मतलब हैवी वाटर, अगर पूछा जाए आपको कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, D2। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है आपका D2O, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो D पूछेगा कि D इज द व्हाट, D इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। तो किस वे में रिलेटेड होगा, वो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है किसका, हाइड्रोजन का। तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1H3। तो देखो ये आपका 1 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर और 3 हो जाएगा आपका मास नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। दिस इज कॉल्ड ट्राइटियम। 3 हो जाएगा आपका ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। कोई डाउट किसी को इसमें?
देखो इस तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर चेंज हो रहा है। वैसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर डिफरेंट होंगे, उस तरह के एलिमेंट के पेयर को बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। तो हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए कि दो एलिमेंट ही आइसोटोप कहे जाएंगे, या तीन एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ आइसोटोप होंगे। क्या एक एलिमेंट खुद में आइसोटोप थोड़ी होगा, कंपेयर करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उस केस में वो क्या होंगे, आइसोटोप होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, इस वजह से दूसरा आपका केस आता है इसमें आइसोटोप्सिस में बहुत ही ज्यादा जो है कॉमनली यूज किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम आप जानते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोला जाता है यूरेनियम को, पता है ना सबको, क्वेश्चन आते हैं इस यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम को यूज से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 992। तो इसके दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 235 और दूसरा होता है 238। तो पहला जो होता है वो होता है आपका एक्टिव, इसको बोलते हैं ये एक्टिव आइसोटोप होता है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है 235। लेकिन 238 जो होता है वो इनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव इसको बोलते हैं, ये अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है। और यूरेनियम से आप देखोगे ना बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है, पता है ना आपको। हिरोशिमा एंड नागासाकी याद कीजिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी जो था, दो शहर जापान के, वहां पे बॉम्ब जो है वो गिराया था, किसने गिराया था? हाँ, किसने गिराया था? अमेरिका ने, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 6 अगस्त जो रहता है, 6 अगस्त 1945 को, और एक जो है दूसरा बॉम्ब जो है वो 9 अगस्त 1945 को, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 6 अगस्त 1945 और दूसरा बॉम्ब जो है वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के दो शहर थे। सबको पता है ये चीज, फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब जो पहला बम था उसका क्या नाम था, कोई बता सकता है? पहला बम जो गिराया गया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय, इसको लिख लो, ये आता है लिटिल बॉय, पहला बम। और दूसरा बम जो था उसको बोला गया था फैट मैन। पहले बम में जो यूज किया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर वो आपका था यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235। और दूसरे में प्लूटोनियम यूज किया गया था, प्लूटोनियम। ये क्वेश्चन आता है इसमें, समझ में आया? तो ये दोनों जो है सॉल्व, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो बताएंगे हम आगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे ना, तो इसके बारे में बताएंगे हम डिटेल में। ये यूरेनियम 235 के नाम से ही जानते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं U235, नाम नहीं इसका, और यूरेनियम 238 बस ऐसे लिखते हैं इसको बस, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स ये हो गए। कोई डाउट इसमें किसी को? हम लोग आइसो बार्स भी पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो उसमें शाकी जो है कौन कौन से बम यूज किए थे, क्या उसका नाम हम करेक्ट फैट में, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हो गए। तो हाइड्रोजन जैसे सन के बारे में देख लें कि सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है सरफेस का, तो वो सन एक्चुअल में क्या हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता है, फीजन होता है, फ्यूजन होता है या फीजन होता है, फीजन होता है, नहीं फ्यूजन होता है या फीजन होता है, बताओ। फीजन मतलब जब कोई भी बड़ा न्यूक्लियर क्या होता है, टूटता है बहुत सारे पार्ट में, तो उसको बोलते हैं फीजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और हीलियम बनाते हैं, दो ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और जब हीलियम बनाते हैं, ठीक है, तो हीलियम बनाते हैं जिससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बहुत ही हैवी एनर्जी रिलीज होती है। और इस हैवी एनर्जी के कारण क्या होता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। दो ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल्स फ्यूज करते हैं आपस में,
ठीक है, या दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि आपके बड़े न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई वो टूटते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। डिफरेंट पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। समझ में आई चीज सबको विदाउट, इसीलिए जो है सन का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा है, इसलिए कि हाइड्रोजन बम जो बनाते हैं हम वो एटॉमिक बम से 1 लाख टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, इसी की वजह से, इसलिए कि यहाँ पे फ्यूजन होता है कॉन्सेप्ट। समझ में आया?